अपराध और अपराधियों पर नकेल कसने के लिए हरियाणा के डीजीपी ओपी सिंह के निर्देश पर चलाए गए ऑपरेशन ट्रैकडाउन के तहत गुरुग्राम पुलिस ने 289 अपराधियों को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है। हरियाणा के डीजीपी के दिशा निर्देश पर इस अभियान में पुलिस की विभिन्न टीमों ने 5 नवंबर से 20 नवंबर 2025 तक लगातार कार्रवाई करते हुए कुल 289 अपराधियों को गिरफ्तार किया है। अभियान का फोकस शहर में बढ़ते गंभीर अपराधों को रोकना, अवैध हथियारों की सप्लाई पर नियंत्रण करना और वांछित अपराधियों को पकड़ना था। पुलिस के अनुसार अभियान के दौरान हत्या के प्रयास, संगठित अपराध और अन्य गंभीर धाराओं में फरार चल रहे आरोपियों की धरपकड़ की गई है। देखिए, ये एक ऑपरेशन ट्रैकडाउन चलाया गया था 5 नवंबर से 20 नवंबर तक। तो माननीय डीजीपी हरियाणा श्री ओपी सिंह साहब के मार्गदर्शन में और कमिश्नर ऑफ पुलिस गुड़गांव श्री विकास अरोड़ा के दिशा निर्देश में गुड़गांव पुलिस ने व्यापक रूप से इसमें कार्रवाई की है, जिसमें कि 289 कुख्यात अपराधी जो बड़ी वारदातों में खुद शामिल थे या उनके सहयोगी थे, उनको अरेस्ट किया गया है। साथ ही 303 अन्य अपराधियों को अरेस्ट किया गया है। 81 लोगों पर प्रिवेंटिव एक्शन किए गए हैं। 14 लोगों की संपत्तियों पर कार्रवाई की गई है, जिसमें कि कुर्की, उनके जो अकाउंट्स हैं उनको फ्रीज करवाना, उनकी गाड़ियों के अटैचमेंट इत्यादि किए गए हैं। 46 अवैध हथियार बरामद किए गए हैं और 59 एम्यूनिशंस जो हैं वो बरामद किए गए हैं। साथ ही बड़ी मात्रा में मादक पदार्थ जो है उसकी बरामदगी हुई है। अगर मैं व्यापक रूप से देखूं तो हत्या के 9 अपराधी, अटेम्प्ट टू मर्डर जो हत्या का प्रयास है उसके 29 अपराधी और अन्य ऑर्गेनाइज्ड क्राइम जैसे कि डकैती हो गया, स्नैचिंग हो गया, अवैध वसूली हो गया या कोई ग्रीवियस हर्ट था, उसमें 48 ऐसे अपराधी हैं जिनको कि अरेस्ट किया गया है। साथ ही जो जेल से बाहर हैं उन पर भी हमारी कड़ी निगरानी रखी जा रही है। मैन टू मैन मार्किंग की गई है। हर थाना जो है उस पर नज़रें रखे हुए कि वो फिर से कोई अपराध में ना आए। तो ये पूरे हरियाणा में एक व्यापक अभियान चला था, जिसमें गुड़गांव पुलिस ने मिशन के तौर पर इसको लिया है और जो भी ऐसे वांटेड अपराधी थे जो जघन्य क्राइम कर सकते थे उनको इसमें अरेस्ट किया गया है। ये टोटल जो है जो हथियार इसमें पकड़ा है उसमें 45 तो अवैध इलीगल वेपन्स हैं, जो पिस्टल्स और ये सब है। सर, गुड़गांव पुलिस कमिश्नर विकास अरोड़ा के गुड़गांव में आने के बाद से सिस्टमैटिक तरीके से गुड़गांव पुलिस ने हर काम को सिरे चढ़ाना शुरू किया है। कितनी चुनौतियां रही सर इस तरीके से पूरी गुड़गांव पुलिस को सिस्टमैटिक तरीके से काम करने के लिए, प्रेरित करने के लिए? देखिए, हर चीज़ को हमने ऑर्गेनाइज किया है, हर चीज़ को डेटा सेंट्रिक बनाया है। एक डेस्परेट मैपिंग की गई है कि कौन से ऐसे लोग हैं जो अपराध कर सकते हैं और उन पे विशेषकर जो है नज़र रखी गई है। थाना वाइज टारगेट दिए गए हैं कि आपके क्षेत्र में कौन कौन ऐसे लोग हैं जो या तो अपराध में संलिप्त थे या जेल से बाहर हैं या किसी अपराधियों के साथ रहे हैं या जो डेस्परेट हैं जो कोई क्राइम कर सकते हैं। और ऑपरेशन ट्रेकडाउन भी उसी का एक कल्मिनेशन था। तो उनको टारगेट दिए गए कि इन लोगों पर नज़रें रखी जाएं, इन लोगों पे बिल्कुल अलर्ट रहे पुलिस और ऐसे जो भी लोग लगते हैं कि जो ज़्यादा डेस्परेट हैं उनको अरेस्ट करके जेल की सलाखों के पीछे भेजा जाए। और साथ ही हमने काफ़ी जो टेक्नोलॉजी ड्रिवन इसमें कार्य किया हुआ है। हमारे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए हैं, हम उसमें एआई की भी अब स्क्रीन लगवा रहे हैं ताकि जो फेस रिकॉग्निशन इत्यादि वो हो सके। साथ ही हम एक अपना डाटा एनालिटिक्स सेंटर यहाँ पर बना रहे हैं कि जो भी पुराने साइबर क्राइम्स हुए हैं या बड़े ऑर्गेनाइज क्राइम हुए हैं तो उसमें पहले से जिसको बोला जाता है उसके पैटर्न को स्टडी करके कि कहाँ से वो क्रिमिनल आता है, कहाँ क्राइम करता है, हम आगे की भी क्राइम जो है उसको प्रेडिक्ट कर सकें। और इसके अलावा सभी को एआई और इत्यादि में भी ट्रेनिंग दी जा रही है ताकि पुलिस बिल्कुल ही जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है उससे अवेयर रहे। साथ ही आम जन के साथ आपने देखा होगा कि हमारे सारे डीसीपीज जो हैं वो ग्रामीण भ्रमण में जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, स्वयं सीपी सर भी जाते हैं वहाँ से और उनकी समस्याएं जो है सुनते हैं। साथ ही सबको दिशा निर्देश दिए गए हैं कि अगर कोई भी व्यक्ति उनके ऑफिसों में आता है तो उनकी जो भी समस्याएं हैं, जो भी उसमें कानूनी तुरंत निराकरण हो सकता है वो किया जाए। तो इस प्रकार से व्यापक रूप से कार्य चल रहा है और डेली इसका फीडबैक लिया जाता है, डेली इसकी मॉनिटरिंग की जाती है और जहाँ भी कमी पेशी है, चाहे थाना स्तर पर हो या एसीपी या डीसीपी पर, तो उनको गाइडेंस किया जाता है, डायरेक्शन दिया जाता है कि वो अपनी कार्यशैली में सुधार लाएं। सर, मौसम तो देखिए शुरू हो गया है, तो ऐसे में चोरी की वारदातें अक्सर जो है सर्दी के दिनों में पूरे गुड़गांव में बढ़ जाती हैं। तो ऐसे में इस चुनौती को किस तरीके से गुड़गांव पुलिस देखती है? देखिए, इसमें एक तो स्पेशल नाके लगाए गए हैं, जो पेट्रोलिंग है वो सभी को बढ़ाने के दिशा निर्देश दिए गए हैं और
साथ ही जो RWS हैं उनको भी इन्वॉल्व किया गया है कि उनके भी अपने प्राइवेट सिक्योरिटी गार्ड्स हैं, तो उनके साथ भी मीटिंग ली जा रही है कि वो भी अलर्ट रहें, अवेयर रहें और कोई भी संदिग्ध व्यक्ति अगर दिखता है तो तुरंत उसकी डायल 112 पे रिपोर्टिंग करें। सर ऐसे कितने अपराधी दोस्तों में से जो बड़े गैंग से जुड़े हुए थे? देखिए इसमें कई सारे ऐसे हैं जो किसी न किसी गैंग से जुड़े हुए थे और इसमें कई हमने जो आगे वारदात कर सकते थे उनको भी रोका है। तो मैं बहुत ज़्यादा तो बड़े गैंग के विषय में अभी नहीं बताऊंगा, लेकिन मैंने बताया कि जो हत्या में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व थे ऐसे 9 लोगों को अरेस्ट किया गया है और जो अटेम्प्ट टू मर्डर यानी किसी पे बड़ी उन्होंने इंजरी की है ऐसे 29 लोग इसमें इन्वॉल्व थे। अवैध रूप से हथियार जो उपलब्ध करवा रहे हैं, ऐसे कितने लोगों को पकड़ा और कितने हथियार अब तक बरामद हुए? पिछले 15 दिन में मैंने जैसा कि आपको बताया कि टोटल 46 अवैध हथियार जो है बरामद हुए हैं, 45 उसमें से अवैध पिस्टल्स हैं। तो इसमें हम जो पूरी चेन जो है उसको भी ब्रेक करने के प्रयास में लगे हुए हैं, उनसे पूछताछ जारी है और जहां तक बैग जा सकते हैं जो भी सोर्स है उस पर जाके पुलिस उनको भी अरेस्ट करेगी।